हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 10:30 के करीब। और अभी बस मैं नहा कर आई हूँ। और यस्सु है, बस यस्सु बाहर घूमने के लिए गई है अपनी माँ के साथ। क्या है कि आज मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और यस्सु की भी तबीयत आपको पता ही है, कई दिनों से ख़राब चल रही है। तो वो चिड़चिड़ी सी हो गई है। और जब एक बात की जिद कर लेती है ना कि मेरे को ये काम करना है तो करना ही है। तो अभी उसको बाहर जाना था, उसने जिद लगा रखी थी बहुत देर से। तो आखिरकार मम्मी उसको बाहर लेकर गए हैं। यहीं चाची के पास ले जाएंगे, ताई के पास, इनमें से किसी के पास ले जाएंगे। मैं तो मतलब बाहर इतना आती जाती नहीं हूँ, तो मम्मी जी ही ले गए उसे। और फिलहाल मतलब मैं अपना कामकाज है वो समेट लेती हूँ। खाना वाना बनाना है अभी, जब वो सब लोग आ जाएंगे। सारा एक साथ कैसे आ रहा है सारे एक साथ कैसे आ रहे हो? हैं? नंबर लगा के गया था। क्या क्या बन गई? हेलो फ्रेंड्स, ये है यशु। हम स्कूल से आए हैं। पापा तो गए, ऐसे बात करो। ये है यशु। और यशु क्या लेके आई है? क्या लेके आया बाजार से? कुरकुरे। नोटे ब्रांड प्रमोशन। खाओगे आप इसको? मेरे को दे दोगे? हैं? वेरी गुड। दूध दूध पियो रहा है। तू भी रोटी खा लिए बेबू? ओ यस्सु, तो जी मुझे अभी बनाना है खाना। क्या है कि सभी लोग साथ साथ में आ गए ना, तो इन सब का खाना एक साथ हो जाएगा। नहीं तो अगर आगे पीछे आते तो सबके लिए अलग अलग से रोटी बनानी पड़ती। लेकिन अभी बढ़िया काम हो गया, मतलब मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा ज़रा सा। ठीक है? नहीं मतलब हर लेडीज़ यही सोचती है कि अपना काम फटाफट से फिनिश कर ले। और मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैं बस इन्हीं लोगों का वेट कर रही थी कि कब ये लोग आएँ और फिर मैं एक साथ अब सबका खाना बना लूँ। के साफ करोगा जी? रसोई रोटी खा ली, शाम तक साफ हो जाएगी। की तो है, रसोई बहुत गंदी है अपनी। तो जी अगले 2 दिन तक मतलब कोई भी वो नहीं होने वाला घर में, कोई भी सफाई का काम। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आज ही थोड़ी बहुत सफाई कर लो। लेकिन ये दोनों के दोनों, यशु के पापा और देवर जी दोनों ऐसे हैं कि सफाई करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कल भी वो मैंने जोर ज़बरदस्ती करी ना, तब वो पंखा साफ़ हुआ और वो रूम तभी साफ़ हो पाया, नहीं तो वो नहीं हो पाता। और अगले 2 दिन तक वैसे भी सफाई नहीं हो पाएगी। क्या है कि अहोई अष्टमी है, मतलब कल भी आधे लोग कल मनाएंगे, आधे लोग परसों मनाएंगे। इस वजह से मतलब कहानी में भी लिखा हुआ है ना कि नहीं मतलब घर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं लगभग, क्योंकि कोई भी जीव जंतु कुछ भी मर सकता है। और जब हम जाले वगैरह साफ़ करते हैं तो मकड़ी वकड़ी किसी न किसी चीज़ की तो मतलब हमसे कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी कल और परसों करने का सोच रहे हैं सफाई, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये शाहू माता की कहानी में आता है ये
क्योंकि उसने श्याम माता के ही जो मतलब लेडीज होती है, उसने श्याम माता के ही बच्चे की मतलब गलती से उसको ही मार दिया था ना, इस वजह से। हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि अगर जिस आज के दिन मतलब कल वाले दिन में सुई में धागा तक नहीं पिरोना चाहिए। अगर हम सुई धागे का काम भी करते हैं तो वो भी गलत माना जाता है। इस वजह से मतलब साफ़ सफाई कल और परसों नहीं हो पाएगी, तो हमने यही सोचा है कि 2 दिन रहने देते हैं। उसके बाद फिर इनकी छुट्टी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो छुट्टी वाली है। अगर छुट्टी हो तो दिन में सफाई हो जाए। और जो ये टांड है, किचन है, मतलब टांड को मैं दसूती के बोल रही हूँ, स्टोर रूम जो ऊपर वाली साइड में होते हैं ना, मैं उनको टांड बोल रही हूँ। तो उनकी सफाई हमसे नहीं हो पाएगी। न मम्मी जी चढ़ सकते हैं ये ऊपर वाली दसूतियों पे, न मैं चढ़ सकती हूँ। तो इस वजह से इनकी ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और हेल्प कैसे होगी, ये जब घर पे ही नहीं रहेंगे, स्कूल चले जाएंगे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पिछली साल भी हमारे घर की सफाई नहीं हो पाई थी। जो मेरी दादी सास हैं वो नहीं रहे थे इस समय में, इस वजह से सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा था। और अब की बार भी नहीं हुई होगी तो पूरे 2 साल हो जाएंगे। और आगे शादी है तो घर अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है, नहीं? भाप लेओगे तब ठीक हो जाएगी, है ना? है ना बेटा? लो आप ये पकड़ो। तो जी यहाँ पे मैं यीशु को स्टीम दे रही हूँ। क्या है कि डॉक्टर ने स्टीम देने के लिए बोला है और काफ़ी अच्छा है। मतलब इस पे जो भी इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, इसका बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा था। देखो कितने दिन हो गए और अभी यीशु ठीक है काफ़ी हद तक, बस खराश है गले में। और जब से भाप देना शुरू किया है ना, तब से मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है इसको खुद को। ये हम देख रहे हैं, नहीं तो इसको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता, लेकिन डॉक्टर ने कहा है बस खाली दवाइयों से काम चल जाएगा। तो बस मैं इसको दवाई के अलावा ये भाप दे रही हूँ। और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो प्लीज़ ये वाली जो स्टीमर होता है ना, नेबुलाइज़र, ये मंगवा लीजिए। क्योंकि अगर हम वो जो स्टीमर से देते हैं ना भाप, तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और दवाई भी पूरी नहीं जा पाती। और जो ये वाला है ना, इस नेबुलाइज़र से काफ़ी अच्छे से, देखो कितने प्यार से ये ले रही है भाप। और बस बहुत फटाफट से ले भी लेगी और इसको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, रोना भी नहीं आएगा। तो जी फाइनली काम काज से थोड़ी सी छुट्टी मिली है। मतलब छुट्टी तो क्या मिली है, काम करके आई हूँ। और थोड़ी देर में खाना फिर से बनाना हो जाएगा, शाम का खाने का टाइम हो जाएगा। छुट्टी नहीं है कि काम में क्या है कि थोड़ा सफाई का काम भी चल रहा है ना, इस वजह से। तो आप लोगों को गुड न्यूज़ देनी थी कि आज है रेनू जीजी का बर्थडे। और मैं क्या गिफ्ट दूँ उन्हें, ये तो आप लोगों को पता है, छोटी बहनें होती हैं हमेशा लेने के लिए होती हैं। और बस एक बात कहना चाहती हूँ कि हर जन्म में, चाहे मैं हज़ारों जन्म हो, बस मेरी यही बहन रहे और मैं हमेशा इसकी छोटी ही बहन रहूँ। क्या है कि जो प्रोटेक्शन बड़ी बहन छोटी बहन को दे सकती है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता। मतलब माँ के बाद दूसरा नंबर जो आता है ना, वो बहन का ही आता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही दर्जा है रेनू जीजी का। और जैसे कि इधर भाइयों में भी मतलब सबसे बड़ी रेनू जीजी है ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी हमेशा प्रोटेक्ट किया है रेनू ने, पूरी फैमिली को। काफ़ी कैसा भी समय रहा हो, स्ट्रगल का रहा हो, खुशियों का रहा हो, जो भी रहा हो, हमेशा हमेशा ढाल बन के रही हैं वो हमारे साथ। क्योंकि जब हम यहाँ से चले भी गए थे ना, बीकानेर चले गए थे तब भी, और अभी फ़िलहाल में भी, जो साथ रेनू ने दिया है या फिर जो जज्बा और जो हिम्मत रेनू में है ना, वो मतलब दूसरा मम्मी का रूप है एक तरीके से।
क्योंकि जो हिम्मत मेरी मम्मी में है वही हिम्मत रेनू में है। ठीक है, तो बस भगवान हमेशा उसको खुश रखे। मैं और कुछ भी नहीं दे सकती बस उससे मांग सकती हूँ, उसका साथ मांगती हूँ हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग भी रेनू जीजी को पसंद करते हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आज के दिन मतलब आज के दिन उसका जो ब्लॉग है उसको बढ़िया बना दीजिए। और तो मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ठीक है, और अभी वो वहाँ पे मतलब उसके ससुराल में नहीं है, वो अपनी ननद के घर गई हुई है। काफ़ी ज़्यादा काम है उधर भी। ठीक है, इसलिए उसको बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। मैंने सिर्फ एक बार उसको विश किया था सुबह।